Hello dear student, today we are going to start our 8th chapter from English Junction Books class 8. The title of this chapter is Through Grandpa's Eye. इस चैप्टर में बेटा हम जानेंगे कि ग्रैंडपा जो होते हैं ब्लाइंड होते हैं और वो किस तरह से चीज़ों को महसूस कर कर जानते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं हर चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंडपा डज नॉट सी थिंग्स द वे आई डू। ग्रैंडपा चीज़ों को नहीं देख सकते थे जैसा कि मैं देख सकता था। आई यहाँ पर नरेटर है, राइटर ऑफ दिस चैप्टर है। ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग थिंग्स। उनका अपना नज़रिया था चीज़ों को देखने का। इन द मॉर्निंग द सन पुशेस थ्रू द कर्टेंस इनटू माई आईज। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी पर्दों से होती हुई मेरी आंखों में पहुंचती है, इट वेक्स ग्रैंडपा। इससे ग्रैंडपा जाग जाते हैं। डिफरेंटली फ्रॉम द वे इट वेक्स मी। ग्रैंडपा जो है इन सूर्य की किरणों से डिफरेंट तरीके से जागते हैं जैसा कि मैं जाग सकता हूँ। ही सेज इट टचेज हिम। वो कहते हैं ये सूरज की रोशनी जो है उन्हें टच करती है। वार्निंग हिम अवेक, और चेतावनी देती है जागने के लिए। ग्रैंडपा स्माइल्स बिकॉज ही हेयर्स मी एंटर हिज रूम। ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं क्योंकि मैं उनके कमरे में एंटर करता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन। ग्रैंडपा कहते हैं गुड मॉर्निंग जॉन, यानी जो बच्चा था जो दादाजी के कमरे में गया था उसका नाम जॉन था। वेयर इज़ नाना आई आस्क हिम। और मैं उनसे पूछता हूँ, आई यहाँ पे जो है जॉन के लिए आया है। जॉन पूछता है वेयर इज़ नाना, मिस उसकी मदर कहाँ है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। दादाजी कहते हैं क्लोज योर आईज जॉन। जॉन अपनी आंखों को बंद करो एंड लुक थ्रू माई आईज, और मेरी आंखों के थ्रू देखो। आई क्लोज माई आईज। मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ। डाउन बिलो, नीचे की तरफ। आई हेयर द बैंगिंग ऑफ पॉट्स एंड द साउंड्स ऑफ वाटर रनिंग दैट आई डिड नॉट हेयर बिफोर। अब आंखें बंद करने के बाद मैं बर्तनों की खड़कने की आवाज़ सुन सकता था और पानी के चलने की आवाज़ सुन सकता था, जो आवाज़ मैंने पहले नहीं सुनी थी। नाना इज़ इन द किचन मेकिंग ब्रेकफास्ट आई से। तब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, गैस करके कहा नाना शायद किचन में है, नाश्ता बना रही हैं। व्हेन आई ओपन माई आईज अगेन। जब मैंने अपनी आंखों को फिर से खोला, आई सी ग्रैंडपा नोडिंग एट मी। दादाजी मेरी तरफ सिर हिला रहे थे। ही इज़ टॉल। वो लंबे हैं। विद लाइट ग्रे हेयर, सफ़ेद हल्के से बाल हैं। एंड हिज आईज आर शार्प ब्लू, और उनकी आंखें शार्प ब्लू हैं। इवन दो दे आर नॉट शार्प सिंग, लेकिन उनकी आंखों से कुछ क्लियर स्पष्ट नहीं होता है। ब्रेकफास्ट कॉल्स नाना। इतने में नाना की आवाज़ आती है, नाश्ता तैयार है। आई स्मेल एग फ्राइंग सेज ग्रैंडपा। दादाजी कहते हैं कि मैं अंडों के फ्राइंग होने की स्मेल महसूस कर सकता हूँ। एंड बटर टोस्ट, और साथ में बटर टोस्ट को। द वुडन बैनिस्टर हैज़ बीन worn स्मूथ फ्रॉम ग्रैंडपाज रनिंग हिज फिंगर्स अप एंड डाउन। दादाजी के बार बार ऊपर नीचे उंगलियां करने से जो लकड़ी का एक रेलिंग बनी हुई थी वो चिकनी हो गई थी। आई वॉक बिहाइंड हिम। मैं ठीक उनके पीछे चलता हूँ। माई फिंगर्स फॉलोइंग ग्रैंडपाज स्मूथ पाथ। और मेरी उंगलियां भी जो थी दादाजी के चिकने रास्ते को फॉलो करा करती थी। वी गो इन टू द किचन। हम किचन में जाते हैं। आई स्मेल फ्लावर्स सेज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं फूलों को सूंघ सकता हूँ। व्हाट फ्लावर्स आई आस्क्ड। मैंने पूछा अच्छा बताओ कौन सा फूल। ही स्माइल्स। वो मुस्कुराते हैं। ही लव्स गेसिंग गेम, क्योंकि उन्हें गेस करना बहुत अच्छा लगता है। नॉट वायलेट जॉन। जॉन ये वायलेट तो नहीं है। नॉट पियोनीज, ना ये पियोनीज के फ्लावर हैं। कार्नेशन आई शाउट। मैंने चिल्लाकर कहा ये कार्नेशन हो सकता है। आई लव गेसिंग गेम्स टू। मुझे गेस करना बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडपा लाफ। ग्रैंडपा हंसते हैं। मैरीगोल्ड्स राइट नाना। तो नाना कहती हैं शायद ये गेंदे के फूल हैं। दैट्स टू ईजी। बहुत आसान है। स्माइल्स नाना। नाना मुस्कुराती हैं। एज शी पुट्स टू प्लेट्स ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ अस। और वो हम दोनों के सामने दो प्लेटें खाने की रखती हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। ये आसान नहीं है। आई प्रोटेस्ट। मैं विरोध करते हुए कहता हूँ। हाउ कैन ग्रैंडपा टेल। तो दादाजी कैसे बता देते हैं। ऑल द स्मेल्स मिक्स टुगेदर इन द एयर। सारी स्मेल हवा में मिक्स हो जाती हैं।
क्लोज योर आईज जॉन सेज नाना। अब नाना कहती हैं आंखें बंद करो अपनी जॉन। टेल मी व्हाट ब्रेकफास्ट इज। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में क्या है। आई स्मेल द एग। मैं एग को स्मेल कर सकता हूँ। आई स्मेल द टोस्ट। मैं टोस्ट को स्मेल कर सकता हूँ। आई से मैं कह सकता हूँ विद माई आईज क्लोज, बिना बंद किए हुए, सॉरी अपनी आंखें बंद करे हुए ऐसा मैं कह सकता हूँ। एंड समथिंग एल्स, उसके अलावा और भी कुछ है। इट डजंट स्मेल गुड। शायद इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। दैट्स समथिंग एल्स सेज नाना लाफिंग। नाना हंसते हुए कहती हैं समथिंग एल्स, ये क्या है। इज द मैरीगोल्ड, शायद गेंदे हैं। When he eats, जब वो खाता है, ग्रैंडपा's प्लेट इज लाइक अ क्लॉक। ग्रैंडपा की जो प्लेट है वो एक घड़ी की तरह है। 2 eggs at 9 o'clock, 2 अंडे रखे हैं 9 o'clock के डायरेक्शन में। एंड टोस्ट एट 2 o'clock, और टोस्ट रखे हैं 2 o'clock के डायरेक्शन में। सेज नाना टू ग्रैंडपा, ये नाना ग्रैंडपा को बताती हैं। एंड ए डॉलप ऑफ जैम एट 6 o'clock, और एक जैम का एक डली या टुकड़ा 6 o'clock की शेप में रखा है। आई मेक माई प्लेट ऑफ फूड अ क्लॉक टू, मैं अपनी प्लेट बनाता हूँ और घड़ी की तरह। एंड ईट थ्रू ग्रैंडपा's आई, और ग्रैंडपा की आंखों को देखते हुए यानी ग्रैंडपा की तरह खाने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई फॉलो ग्रैंडपा's पाथ थ्रू द डाइनिंग रूम टू द लिविंग रूम। नाश्ते के बाद मैं दादाजी का पीछा करता हूँ, दादाजी के रास्ते का पीछा करता हूँ डाइनिंग रूम से होते हुए लिविंग रूम तक। टू द विंडो दैट ही ओपन्स, उस खिड़की तक जहाँ पर वो खोलते हैं। टू फील द वेदर आउटसाइड, बाहर का मौसम को समझने के लिए। एंड टू हिज सेलो इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में उनका एक सेलो रखा था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। विल यू प्ले विद मी जॉन, ही आस्क, वो मुझसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ बजाओगे। ही ट्यून्स अवर सेलोज विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही सेलो को बजाते हैं। आई प्ले विद अ म्यूजिक स्टैंड, मैं भी बजाता हूँ म्यूजिक स्टैंड के साथ। एंड शीट्स ऑफ म्यूजिक, जिस पर कुछ शीट्स रखी होती हैं म्यूजिक की, बिफोर मी, मेरे ठीक सामने। आई नो ऑल अबाउट म्यूजिकल नोट्स, मैं सारे म्यूजिकल नोट जानता हूँ। आई सी देम ऑन द म्यूजिक शीट, जो कि मैं म्यूजिक शीट में देख सकता हूँ। बट ग्रैंडपा प्लेज देम, लेकिन ग्रैंडपा उन शीट्स में लिखे हुए म्यूजिक को बजाते हैं। दे आर इन हिज फिंगर, क्योंकि वो उनकी उंगलियों में बसे हुए हैं। लिसन आई विल प्ले अ पीस, सुनो मैं तुम्हारे लिए एक टुकड़ा बजाता हूँ। आई लर्न इट व्हेन आई वॉज योर एज, दादाजी कहते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने ये सीखा था। इट वॉज माई फेवरेट, ये मेरा बहुत पसंदीदा था। ग्रैंडपा प्लेज द ट्यून, ग्रैंडपा उस ट्यून को बजाते हैं। वाइल आई लिसन, और मैं उस ट्यून को सुनता हूँ। दैट्स द वे ही लर्न्स न्यू पीसेस बाय लिसनिंग, इस प्रकार से सुनते हुए वो सीखते हैं। नाउ सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहते हैं अब लेट्स डू इट टुगेदर, अब हम साथ साथ करते हैं। लेटर वी वॉक आउटसाइड, बाद में हम बाहर की तरफ टहलते हैं। थ्रू द फ्रंट यार्ड होते हुए। एंड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर, और नदी के किनारे खेतों की तरफ। ग्रैंडपा हैज़ नॉट बीन ब्लाइंड फॉर एवर, ग्रैंडपा हमेशा से अंधे नहीं थे। ही जेंटली टेक्स माई एल्बो, वो सिंपली मेरी कोहनी को उठाते हैं। एज वेल एज सो दैट आई कैन हेल्प शो हिम द पाथ, ताकि मैं उन्हें रास्ता दिखा सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। आई फील अ साउथ विंड सीज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं साउथ विंड को फील कर सकता हूँ। आई कैन टेल विच वे द विंड इज ब्लोइंग, मैं ये बता सकता हूँ कि किस तरफ हवा बह रही है। बिकॉज आई सी द वे द टॉप्स ऑफ द ट्रीज लीन, मैं देख सकता हूँ कि पेड़ किस दिशा में झुक रहे हैं। ग्रैंडपा टेल्स, और ग्रैंडपा बताते हैं बाय द फील ऑफ द मीडोज ग्रासेस, ग्रैंडपा उस चीज को मीडो की घास को देखकर फील करते हैं। एंड बाय द वे हिज हेयर ब्लोज अगेंस्ट हिज फेस, क्योंकि उनके बाल जो थे उनके चेहरे के अगेंस्ट हो रहे थे। When we come to the river bank, जब हम नदी के तट पर पहुंचते हैं, I see a blackbird with a red patches on its wing, तब मैं एक ब्लैक बर्ड को देखता हूँ जिसके पंख पर रेड पैचेस लगे होते हैं। सिटिंग ऑन अ ट्री, और वो पेड़ पर बैठी होती है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे ही, आई पॉइंट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली का इशारा किया। व्हाट इज दैट बर्ड ग्रैंडपा, मैंने पूछा ग्रैंडपा वो चिड़िया कौन सी है। आई आस्क्ड एक्साइटेडली, और मैंने ये बहुत ही उत्साहित होकर पूछा। कोंक आ री द बर्ड्स कॉल्स टू अस, तभी जो बर्ड होती है वो एक आवाज़ निकालती है कोंक आ री साउंड की।
अ रेड विंग ब्लैक बर्ड सेज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा तुरंत बता देते हैं ये एक लाल पंख वाली ब्लैक बर्ड है। प्रॉम्प्टली वो तुरंत ही बता देते हैं ही कैन नॉट सी माई फिंगर्स पॉइंटिंग। वो मेरे उंगली को नहीं देख रहे थे जो मैं पॉइंट कर रहा था। बट ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, लेकिन वो उस चिड़िया का गाना सुन रहे थे। तो बेटा ये हमारी स्टोरी का इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। इसके ए पार्ट के क्वेश्चन 1 to 7 मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बी और सी पार्ट के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं या अपनी बुक से कॉपी कर सकते हैं और आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं।